चल। ये लो बेटा, घर से बाहर आए हैं तो घर का सामान भी लेकर चलते हैं, ठीक है? चल। अरे ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? लगता है कुछ हुआ है, देखें। हटना भैया। ये तो रावी है, हरमन की बहन, जॉली की बहन। हे भगवान, ये इस हालत में। रावी, रावी बेटा, रावी। इसकी सांसें भी चल रही है, हॉस्पिटल लेकर चलते। हाँ। सुनिए ना प्लीज, हमारी हेल्प कीजिए, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। खुशी, ये कोई मदद नहीं करेगा, सबके सब बूथ बनकर खड़े हैं, हम ही इसे लेकर चलते हैं। चल। हाँ चलिए। डॉक्टर, इनका ना बहुत खून बह गया है, क्योंकि जब तक हम वहां तक पहुंचे थे वहां कोई इनकी मदद कर ही नहीं रहा था, और अब पता नहीं अंदर कितना जख्म होगा। आप प्लीज देखकर हमें बताइए ना। आप लोग यहीं रुकिए, हम कंडीशन चेक करके बताते हैं। नहीं, जॉली को पता भी होगा या नहीं। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ। किसे फोन कर रही है? समीर को, अंकल जी का नंबर होगा ना। खुशी बेटा, मुझे लगता है कि तुझे ना जॉली के घर जाना चाहिए। जरूर कहीं ना कोई गड़बड़ है। तुझे नहीं लगता ऐसे जॉली का फोन बंद आना और उसकी बहन का ऐसे सड़क के किनारे पर मिलना? खुशी खिड़की खोल। देख खुशी, तुझे मेरी कसम। क्या है जॉल? हाँ आंटी जी, मुझे भी कुछ लग रहा है कि सही नहीं है। उस दिन उसका घर तक आना और फिर अचानक से गायब हो गया, फिर करवा चौथ के दिन मुझे वो भागते हुए दिख। जरूर कुछ तो है। मैं जाकर खुद ही बात कर लेती हूँ। रावी कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। पता बना तुझे, आज से साले से मार खाने वाला जीजे के नाम से बुलाएंगे लोग, पता? मुझे भी वही टेंशन है। मैं खुद उसका फोन ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन फोन नहीं लग रहा। ओए, एक गैरत इंसान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, हैं? जिस दिन से तू आया उसी दिन से रावी गायब है। सच से बता, कहां गई है रावी? सच तो बोल रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता वो कहां है। मैं उसके साथ कुछ भी क्यों करूंगा? झूठ मत बोल, सच सच बता, कहां है वो? सच बोल, कहां है रावी? छड़ इससे क्यों उसके मुंह लगता है? छड़ना। और मैंने तो यही समझ में नहीं आता कि इस घर में हो क्या रहा है। कभी हरमन गायब हो जाता है, कभी रावी गायब हो जाती है। मैंने तो लगता है जरूर ये किसी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसा आप सोच रही हैं, कि कोई घर का ही है जो ये सब साजिशें कर रहा है। अपनी जबान संभाल के बात कर लगनी। तू कहना क्या चाहती है? हम दोनों ने ये काम किया है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं ना ना, कह दे, कहना तो तू वही चाहती है। और सच कहूं, मुझे तो ये लगता है कि ये काम ना किसी बाहर वाले ने किया। किसी घर वाले का ही हाथ है। ओए बल्लू, कौन घर वाला है और कौन बाहर वाला ना, इसका 3-5 बाद में कर लेंगे। पहले ना चल तेरी बीवी को ढूंढें, चल। पापा जी,
अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। हरमन का अब तक पता भी नहीं चला है और अब रावी दीदी भी। रावी दीदी हॉस्पिटल में है। अंकल जी, आपकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और लवनीत, जॉली कहाँ है? बताओ। तुमसे कुछ पूछ रही है। की बकवास करी जा रही है तू? अंकल जी, मैं सच बोल रही हूँ। आपकी बेटी हॉस्पिटल में है। मैं तुमसे कुछ। अंकल जी, वो अभी रावी दीदी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के लेकर आई हूँ। हमें वो सड़क के किनारे मिली थी। वो बेहोश और बेहाल है। उन पर किसी ने चाकू से वार किया है। की स्थिति बहुत बुरी है। कौन है वहाँ? कौन आया है? वो सब छोड़िए आप। बहुत दिमाग चलता है ना आपको? बहुत दिमाग चलता है आपका। छोड़ मैंने। आप अंदर चलिए, बताती हूँ आपको मैं। लवनीत, खोल खोल। क्यों बंद किया है मैनू? खोल दरवाजा। लवनीत, खोल दरवाजा। लवनीत, क्या लड़की है, पता नहीं क्यों बंद करके रखा है मैंने अंदर। मैं अभी रावी के पास जा रहा हूँ अस्पताल। जी, पर जाने से पहले बता दीजिए, जॉली कहीं भी हो। तुझसे मतलब? रावी के बारे में बताने आई थी ना, बता दिया। निकल यहाँ से। मुझे साफ साफ बताओ कि जॉली कहाँ है, क्योंकि वो किसी ना किसी मुसीबत में जरूर है। उसकी सबसे बड़ी मुसीबत तो तू है। जब से तुझसे मिला है किसी न किसी मुसीबत में पड़ता रहता है। जॉली जहां भी हो हम उसे ढूंढ लेंगे, समझी? चल निकल यहाँ से। तुम मुझसे कुछ। पापा जी, मैं 2 मिनट में आती हूँ, फिर हम रावी दीदी के पास चलते हैं। अब बता जॉली कहाँ है, वरना तेरी आज मैं जान ले लूंगी। वो जॉली कहाँ है? कहाँ है जॉली? नहीं मानेगी ना तू? छोड़ मुझे। अब बता जॉली कहाँ है, वरना आज ना तेरा मैं ऐसा हाल करूंगी खुद को नहीं पहचान पाएगी। बोल। ओए की करनी पाई? रहने दीजिए ना, जो हो रहा है सही तो हो रहा है। इसी लायक है, रहने दीजिए। मैंने कहा बोल। चल बास कर। ओए पीछे हो, मार जाएगी हो। अंकल जी, इसे पता है कि जॉली कहाँ है? सब वो गुलाबो को लाने गए। गुलाबो की जो अंगूठी थी ना, वो इसके हाथ में नहीं आई, तो उसने सगाई तोड़ दी। पर उसने कहा था कि वो खुशी से मिलने जा रहा है। तो खुशी है ना, वो तुझसे मिलने गया। तो मिली उससे? अब वो मिलने आया था, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाई। पता है आपको वो कहाँ है? तू फिक्र मत कर, वो अपनी गुलाबो को लाने गया, लेकर ही आएगा। अंगूठी ले गया है ना, उसे पहनाकर साथ ले आएगा। फिर जश्न करेंगे अच्छा वाला। तू भी आना। हाँ, लेकिन इन लोगों ने कहा था कि उसके कोई गुलाबो है ही नहीं। इन लोगों ने ये सबसे बड़े झूठे हैं। तूने इनकी बातों पर यकीन कर ली। इसका मतलब है जॉली फिर से भाग गया। मैं दरअसल वो आपकी सारी बातें समझ गया हूँ डॉक्टर साहब। रावी को होश कब आएगा ये बताओ। सुबह होने से पहले वो होश आने की उम्मीद काफी कम है। बस आज की रात गुजर जाए, उसके बाद कुछ कह सकते हैं। इससे पहले कि रावी को होश आए, मुझे हरमन को लेके इंडिया छोड़ना होगा। खुशी, खुशी का मेरी बात सुन। उस खुशी को जिस कोने में बैठी है उसको ढूंढ के ले जा। हाँ, खुशी है कहाँ? वही तो रावी को हॉस्पिटल ले आई है। किसी ने रावी को मारकर सड़क पर फेंक दिया था, खुशी ले आई है। और रावी वहाँ है। हाँ, पर खुशी है कहाँ? समीर, वो नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो भाई।
जो कसम तुमने मुझे दी थी उसका तो कोई मोल है नहीं तुम्हारी जिंदगी में। मैं क्या सोचता हूँ, दुनिया क्या कहती है, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? समीर, सड़क के किनारे कोई अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा था और हमें क्या पता था कि वो जॉली की ही बहन निकलेगी, लेकिन इंसानियत के नाते कुछ तो फर्ज बनता है ना। तो क्या करें? मतलब जॉली जितनी बार अपने घर से भागेगा हम ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जाएंगे। अब उसकी गुलाबो भाग गई तो हम जाए पीछे क्यों? उनका ठेका हमें ले जाए क्या? चलो घर चलो, छोड़ो ये सब। वैसे भी वो रावी के घर वाले आ चुके हैं। जॉली और गुलाबो के घर जो भी मामला है वो उनके घर का आपसी मामला है। क्या करना है क्या नहीं वो फैसला वही लेंगे। चलो। अरे ओए, सनकी है क्या? मैनू कमरे में बंद करके क्यों आई? वीर ने अपनी औरत को संभाले, क्या हॉस्पिटल लगा है, एक चिड़िया करनी है। चुप रहने बोल। वीर जी, मैनू गल दसो, अपनी रावी किस तरह है? वो है कि सी है? डॉक्टर के अंदर इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है रात को होश आ जाए, हो सकता है सुबह तक होश ही ना आए, सुबह होश आएगी। अबे खोल मुझे लवनी, अरे कोई है? अरे कोई सुन रहा है? खोलो मुझे, अरे खोलो खोलो। एक नहीं दो बार बचाने की कोशिश की है उस जॉली को, लेकिन इतना भी यकीन नहीं है मेरी दोस्ती पर कि एक बार आकर मुझसे वो बात करे। पता नहीं कैसा जिद्दी है। एक बार अपनी परेशानी मुझसे बांट लेता, पर बिना कुछ कहे फिर से भाग गया। वो आया था तुमसे मिलने। तुम ही नहीं मिल पाई उसे। करवा चौथ की रात तुम्हारा जॉली को देखना हो सकता है कि तुम्हारा भ्रम ना हो, हकीकत हो। लेकिन अब मैं उसे ढूंढूं कहाँ? ये तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा है जॉली का इस तरह गायब होना और रावी का घायल होना, ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर रावी को जॉली के बारे में पता चल गया हो, इसी वजह से उसके साथ, मैं नहीं जानती हूँ वो कहाँ होगा, लेकिन जहाँ कहीं भी होगा उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। इसलिए आंटी जी, मैं उसे ढूंढने निकल रही हूँ। इतनी रात को कहाँ जाओगी? कहाँ ढूंढती फिरोगी उसे? बोलो। सब कुछ रेडी है, टाइम से पहुंच जाना। आंटी जी, करवा चौथ वाली रात ना, वो जिस दिशा से भागा था हमें उसकी बहन रावी उसी दिशा में मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पता था कि जॉली कहाँ है। तो हो सकता है उसे वहीं कहीं छुपाया गया हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जॉली को अगवा किया गया है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हरमन को तो मैं अपना बना कर रहूंगी। है हिम्मत तो आकर दिखा बीच में। आप यहाँ सब ठीक तो है ना? जॉली कहाँ है? घर छोड़ के भाग गया है। अब तू ही उसे वापस ला सकती है, और इस बार उसे वापस लाने के लिए मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आंटी जी, कुछ दिन पहले अंकल जी मेरी डांस क्लास में आए थे और उनके साथ लवनीत भी थी, लेकिन लवनीत मेरी क्लास के अंदर नहीं आई, वो बाहर खड़ी हमारी सारी बातें सुन रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने अंकल जी पर दबाव डालकर वो सारी बातें उनसे कहलवाई थी। अगर इसके पीछे लवनीत का हाथ है ना आंटी जी, तो वो इतनी आसानी से जॉली को नहीं छोड़ेगी। और अब मुझे सच में जॉली की चिंता हो रही है। वो किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में है।